सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कोई भी इमेज की आउटलाइन कैसे बना सकते हैं। मतलब जैसे मैं बनाता हूँ अपने आर्टवर्क्स के लिए आउटलाइन जिस भी मेथड से, वो मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आउटलाइन अपने आर्टवर्क्स के लिए कैसे ड्रॉ करता हूँ। कोई सारा मगजमारी है नहीं, बस आपको क्या करना है। सबसे पहले जो भी अपने पास इमेज है, जैसे मैंने ये अभी लोकी का इमेज है वो चूज़ किया है आर्ट वर्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो इसे कुछ देर तक ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें आई का शेप क्या है, आई के कंपैरिजन में नोज है, उसकी साइज़ कैसी है, मुंह कैसा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आपको 10 मिनट तक तो इस इमेज को ही ऑब्जर्व करना है। बाद में आपको यहाँ पे कुछ रफ स्केच बनाना है। उसके लिए हमेशा किसी भी आउटलाइन के लिए सबसे पहले हमेशा किसी भी मतलब ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एचपी की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एचपी ग्रेड की। आप इससे कम की भी कर सकते हैं। मतलब जो कम ग्रेड वाली पेंसिल्स आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, से 4H 2H। तो और मैं इसमें लूमिस मेथड का भी यूज़ करूँगा। और वो लूमिस मेथड है वो आर्टवर्क के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है ड्रॉ करने के लिए, जो कि इजी भी रहता है और इससे ड्राइंग परफेक्ट बनती है। बाकी फ्री हैंड भी आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, बाद में अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करके इमेज को ड्रॉ करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास ये इमेज है, मैं इसकी साइज इतनी ऐसे बनाना चाहता हूँ। तो लूमिस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, ताकि ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करना। मैंने अभी बीच में ड्रॉ नहीं किया। तो मेरा ज़रा साइड में हो गया था, तो मैं फिर वापस बीच में बनाने की कोशिश करूँगा। ये इतना, ताकि लोकी का फेस है उसके हिसाब से जो सर्कल की लेंथ चाहिए होगी, जो डायमीटर चाहिए होगा वो चाहिए होगा इतना। इसके अंदर अंदर ये सर्कल बनाना है। इतना ये मैंने सर्कल बनाया। तो इस सर्कल बनाने के बाद में ये देखना है इसका फेस कैसा लगेगा। इसका फेस फेस है कुछ इस टाइप का। और ये जो लाइन होती है वो होती है नोज लाइन, जहाँ पे किसी भी इमेज में जो जिसका भी फेस है उसका जो नोज है वो वाली लाइन ये वाली लाइन होती है, सर्कल की एंडिंग वाली लाइन। और यहाँ से ही नोज के नीचे का पार्ट एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे इसमें इमेज के अंदर जैसे मान लीजिए कि ये नोज है, तो इसके नीचे मैं मान लेता हूँ कि इतना पार्ट है, वो लिप्स तक है, जितना वो हो जाएगा। फिर यहाँ तक मेरा पूरा फेस है वो कवर हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ से ये मैं रफ स्केच बना रहा हूँ बस, मतलब ऐसे ही
कुछ रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी फेस का स्ट्रक्चर देने के लिए। और अगर मेरा नोज जैसे मान लो यहाँ पे है, इस साइज का, तो मेरी आईज होनी चाहिए वो यहाँ पर होनी चाहिए। इस नोज के अकॉर्डिंग आईज का मेजरमेंट लिया जाएगा या आईज के अकॉर्डिंग नोज का मेजरमेंट किया जाएगा। और चूंकि हम अभी ल्यूमिस मेथड की हेल्प से फेस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें बेटर यही रहेगा कि हम नोज के कंपेरिजन में आईज को ड्रॉ करें। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे नोज का एस्टिमेट लिया है, तो यहाँ पे नोज की लेंथ इतनी करने आ रही है। अगर ऐसे आई तो मेरी आईज रहेगी यहाँ पे। करनी चाहिए। और आप इमेज के अंदर भी मेजरमेंट लेके बना सकते हैं, जैसे कि नोज की लाइन है, एंडिंग लाइन है जो नोज की, वो आईज के ऊपर टच हो रही है, और जिस पार्ट के ऊपर टच हो रही है वो अब वहाँ से वो जो पार्ट है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो कि बेटर बनाता है और कि आप उस इमेज को परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करें। मैं यहाँ से आईज को स्टार्ट करूँगा। ये आई जा रहे हैं, तो मुझे कुछ नोट से ये जोड़ी तक मुझे आई बनानी है यहाँ तक, तो मुझे एक एस्टिमेशन मिल गया कि मुझे आई भी कहाँ तक मिलानी है। यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली आई मिलानी है यहाँ तक। और लौकी की आई पतली करते हैं तो वो यहाँ से लाने वाला सेम इस तरफ नोज की लाइन में हमने जहाँ पे एस्टिमेट की है वहाँ से कितनी दूर पर है आई वो मेजरमेंट लेना है। आई है, हाँ इसमें भी हम से कंपेयर कर सकते हैं। शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हो गई है, अभी ऐसी बात है। वाली आती है लिप्स की, तो ऐसा कि मैंने एस्टिमेशन लिया है। इसका जो मुंह है, जैसे मान लो कि किसी का फेस है ये ऐसा है, बट लोकी का ऐसा है, ये ऐसे देख रहा है हमको यहाँ पे इसके आई से, तो ऐसे जा रही है यहाँ पे तरफ, सीधे नहीं जा रही, टिल्ट होके फिर जा रही है, इसलिए इसका जो हेड का पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो इसके हेड के पोर्शन को हमें सबके कंपैरिजन में ज़्यादा ही रखना है।
ठीक आएगा, ठीक। हाँ, जितना हमने पहले लिखा था उसमें जो सर्कल के ऊपर वाला जो पार्ट आता है वो हमारी हेयर लाइन होती है हमेशा। बट आप फेस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का फेस एक जैसा होता नहीं है, तो फेस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट आप अगर फेस के अकॉर्डिंग ही उस सर्कल के अंदर ही आई एंड नोज ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेयर लाइन है वो वहाँ पर ही सेट होगी, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है और हर किसी ह्यूमन का फेस इस स्ट्रक्चर से बनता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर से बनता है। बट क्योंकि इसका हेड का पार्ट ज़्यादा है तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कम होगा। मैं अब जैसे जैसे ड्रॉ करेंगे आपको वैसे वैसे समझ आएगा कि आपको ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे इजी वे यही है कि आप लूमिस मेथड, आप मेरे कुछ और चैनल पे भी लूमिस मेथड की वीडियो एक बार देखें, उस मेथड को समझें, फिर ट्राई करें कि आप उसमें उस मेथड से कैसे बना सकते हैं और अपनी जो आउटलाइन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें वो ऐड करें। और जो आप मेथड यूज करते हैं बनाने के लिए उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप में मिस्टेक कहाँ आ रही है। ऐसे मैं जब ड्राइंग बनाता हूँ तो मेरी मिस्टेक इस मोस्ट ऑफ इस पार्ट में आती है, जो मुंह के जॉ वाला जो पोर्शन होता है उसमें मोस्ट ऑफ, और आई में मेरी मिस्टेक्स आती है। तो मुझे ध्यान हर बार आउटलाइन में भी इसी पोर्शन में देना पड़ता है। तो जो बेसिक मेथड है वो यही है कि आप सबसे पहले तो इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके साइज के अकॉर्डिंग आप उसे ड्रॉ कीजिए। फिर ये यहाँ पे ये जो लाइन है वो एंड होती है यहाँ पे, तो मेरा जो लिप्स है वो भी इसके आसपास ही स्टॉप होंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि नोज के एंडिंग पे नोज का लिप्स का कौन सा पार्ट आ रहा है, उसके बाद में कितना बच रहा है। और किस पार्ट के नीचे कितनी जगह पे कौन सा वाला पार्ट आ रहा है। देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि लगभग इसके फेस का जो आउटलाइन है उसकी जैसा ही लग रहा है। तो इसमें अब मैं बाद में इसके अकॉर्डिंग सही से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसका फेस ड्रॉ करूंगा शेडिंग के लिए। फिर इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं इसके कान ऊपर है, जो कि नॉर्मल प्रिंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप ऐसे वैसे कर सकते हैं। और जो आपकी आप अगर प्रिंट इमेज लेते हैं तो उसमें और ज़्यादा इजी रहता है कि आप हर एक चीज़ को मेजर करके फिर पेपर पर ड्रॉ करें। तो प्रिंट में क्या कहते हैं आपके और बेटर रहता है बनाना मोबाइल का इमेज के कंपैरिजन में। तो इसमें भी आप, बट इसमें भी अगर आप जूम इन जूम आउट को ज़्यादा ना करें
तो आपके लिए इजी रहता है कि आप कुछ भी मेजर करके कंपेयर करके बना सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरी नोट की लाइन है, फिर ये थोड़ा ऊपर है, तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पता चल रहा है कि मुझे जो ईयर का एंडिंग पार्ट है वो यहाँ पर ही कहीं पे, और स्टार्टिंग पार्ट है वो आई से ना ऊपर है, और जो आईब्रो सेक्शन की लाइन यहाँ पर आई से टच होती है। उसके बाद में आपकी जो भी मिस्टेक होती है वो सुधार सकते हैं। एकदम पेशेंस के साथ आप किसी भी आउटलाइन या फिलिंग मतलब कंप्लीट ड्राइंग को पूरे पेशेंस के साथ बनाएं, ना कि आपको जल्दबाजी में किसी भी आर्टवर्क को तुरंत कंप्लीट करना। ऐसा होता है कि आर्टवर्क जब कंप्लीट होने आ जाता तब एकदम आपको एकदम जल्दी से तुरंत ही उसे कंप्लीट करने की इच्छा होती है, और आप उस समय जल्दबाजी कर लेते हैं। बट उस समय आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, और उसी जल्दबाजी की वजह से हमारी ड्राइंग में गड़बड़ी आ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उससे मैं अभी रफ कर लूँगा, जिसकी जरूरत मुझे अभी है नहीं। ये मैंने अभी रफ आउटलाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ पे कुछ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके इसको इमेज के अकॉर्डिंग सही से बनाने की कोशिश करूँगा। दैट मीन्स बनाऊँगा एकदम मेजरमेंट के हिसाब से। और आप इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मेथड बता रहा हूँ ऐसा ही आप बताएं, बट ये फंडामेंटल्स है किसी भी आउटलाइन के। आप किसी भी कहीं पे भी सीखने जाएं या सीखेंगे तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता रहेगी, और अगर आप खुद बनाते जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा और ये ज्ञान प्राप्त होगा कि किसी भी आउटलाइन बनाने के लिए, किसी भी स्केच पोर्ट्रेट को बनाने के लिए कुछ बेसिक सी बातें क्लियर होती है कि आप सबसे पहले इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी मेथड्स के हेल्प से, जैसे कि ग्रिड मेथड है, लूमिस मेथड है, इनसे आप आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि जो कोई भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, या उससे जो पोर्ट्रेट है आपका स्केच है वह उस इमेज के अकॉर्डिंग ही बनता है कि आइज़ है वो उसी जगह रहेगी जहाँ पे आइज़ होनी चाहिए। वरना अगर फ्री हैंड बनाते हैं कभी कभी तो हमारे मेजरमेंट में मिस्टेक हो जाती है, भले हम
आइज़ है और नोज़ है, किसी कोई भी ऑर्गन है उसका शेप है हम एक्यूरेट बनाएं, बट उसके मेजरमेंट अगर सही नहीं है तो वो इमेज अटपटी ही लगती है हमेशा। और अगर मेजरमेंट भी सही है बट उसका शेप एग्जैक्ट नहीं है या उससे मिलता जुलता नहीं है तो भी हमारा जो स्केच है वो एक्यूरेट लगता नहीं। तो हर किसी के लिए एक मेथड बनाओ, हर किसी ऑर्गन या स्केच के लिए उसके अलग अलग मेथड बने हुए हैं। आप अपना मेथड भी इन्वेंट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, भले कैसा बने बट आप बनाएं। मेन टास्क किसी भी स्केच को या आपकी प्रोग्रेस करने के लिए जो भी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस से ही न्यू टेक्निक्स इन्वेंट होगी। तो इसीलिए आप बनाते जाएं। आप किसी का वीडियो देखें या ना देखें बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। हाँ, अगर आपको कुछ टेक्निक सीखनी है, अपने अंदर आपको ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप वीडियोस से सीख सकते हैं। और मेरा उद्देश्य भी वीडियो बनाने का यही है कि आपको पता चले कि आप अपने स्केच बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं और कौन से न्यू टेक्निक्स और इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा है कि मैंने कहा मेरी इस वाले पोर्शन में इन दोनों पोर्शन में ज़्यादा मिस्टेक्स रहती हैं, तो मुझे इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे भी आउटलाइन को ड्रॉ करना है। तो अभी मैं यहाँ से इस वीडियो को टाइम लैप्स में शूट करूँगा और आप भी देख सकते हैं कि मैं कौन से एरिया को कैसे इम्प्रूव करता हूँ। सो लेट्स डू इट। तो अभी आप देख सकते हैं कि रफ़ स्केच की कंपैरिजन में अभी जो मैंने ये मेज़रमेंट्स मतलब जो मैंने फास्टली जो मेज़रमेंट्स लेके ये स्केच की आउटलाइन बनाई है वह कुछ हिसाब से इमेज से मिलती जुलती है। इसमें लोकी का फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, बट इसमें मेरे बस उद्देश्य आपको यही बताना था कि आप आउटलाइन कैसे बना सकते हैं और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। पर इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं क्योंकि एग्जैक्ट फेस इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें जो फेस है वो थोड़ा टेढ़ा है, आइज़ में प्रॉब्लम्स है और कुछ और मेजरमेंट्स में मिस्टेक्स है। बट अभी मैंने आपको दिखाने के लिए ये बनाया है, जो कि मैं हमेशा इससे भी आराम से बनाता हूँ, बट क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड में बनाया है ये। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मैं भी कैसे बनाता हूँ और आपको कैसे बनानी है। आप अपना मेथड यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं, और कोई भी प्रोफेशनल हो उसे प्रैक्टिस तो करनी ही होती है, भले बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, हाईली क्वालिफाइड आर्टिस्ट हो, सबको प्रैक्टिस करनी ही होती है। बस बिगिनर्स को कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और जैसी मुझे पता थी, जैसा मैं बनाना था वैसी मैंने आपके सामने बना के दिखाई। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।